हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए, आज आप लोग के लिए संख्या लेकर के आए हैं। आज आप लोग को ना संख्या के साथ खेलना सिखाते हैं। आज के बाद जो है ना आप खुद अपने से संख्या के साथ खेलने के लिए सीख जाइएगा। तो देखिए संख्या को पढ़ के हम बता रहे हैं। ये क्या, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य रूढ़ संख्या, भाज्य यौगिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और क्या है लास्ट में पूर्णांक संख्या है। सभी के बारे में डिटेल में आपको परिभाषा के साथ साथ हम एग्जाम्पल समझाएंगे। तो एक चीज आप समझ लीजिए, परिभाषा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसका एग्जाम्पल है। आप एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा। जो भी हम एग्जाम्पल लिखेंगे आप अपने यदि हो सके तो कॉपी में उसको नोट करते जाइएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले सवाल उठे, कोई आपसे परिभाषा पूछे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, सीधी सी बात है, बोल दीजिए गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को। तो भाई गिनती क्या होता है, एक से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इंफिनिटिव कहीं भी जा सकता है। ठीक क्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया। पूर्ण संख्या क्या हो गया, पूर्ण संख्या जो है ना, गिनती की संख्या में जीरो को शामिल कर देने से प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पता है, गिनती की संख्या में जीरो शामिल, बस यही चीज लिखना, सिर्फ आप क्या कीजिए, जीरो को शामिल कर दीजिए। ये हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट। ये हो गया आपका क्या, पूर्ण संख्या हो गया। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इत्यादि क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो अब आप इसमें समझ लीजिए, इस दोनों क्या करना है, कनेक्ट करके याद रखना है कि प्राकृत संख्या को 1 से गिनती स्टार्ट करते हैं, पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट करते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, प्राकृत संख्या मतलब वैसी संख्या जो भगवान के जमाने से दिया गया है, उसे प्राकृत संख्या। और पता है आपको, ये जीरो जो है पूर्ण संख्या में शामिल कैसे हुआ, जीरो का आविष्कार किया गया है। ये भगवान के जमाने से नहीं था, इसका आर्यभट्ट ने क्या किया है, आविष्कार किया। तो आप जैसे याद रखें वैसे याद रखिए आप। अब देखिए सम संख्या, सम संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12, क्या समझ पा रहे हैं, इस तरह 2 का कोई भी गुणज है जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए उसे आप बोलिएगा क्या, सम संख्या। एक चीज ध्यान रखिए, आप इस चीज को नोट कीजिए। एक चीज क्या, हम जीरो को जो है ना, जीरो को भी सम संख्या कह सकते हैं। यदि आपको बोले कि प्रथम सम संख्या क्या है तो उसमें बोलिए क्या, 2 है। लेकिन यदि पूछा जाए क्या जीरो को हम सम संख्या कह सकते हैं, तो उस समय इसका जवाब क्या होगा, हाँ जीरो को भी सम संख्या कह सकते हैं, जीरो को सम संख्या कह सकते हैं। अब देखिए विषम संख्या, वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य ना हो उसे क्या बोलिएगा आप, विषम संख्या बोलिएगा। उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 इत्यादि डॉट 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 चलते रहेगा इसे इस तरह से। तो आप समझ पा रहे हैं कि 1 से स्टार्ट करेंगे और कहने मतलब इसमें गैप कितने का आता है, 2 डिफरेंस आता है। अब देखिए यहाँ पे 1 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 गैप ना, क्या समझ पा रहे हैं, विषम संख्या। तो सम संख्या वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो, और जो 2 से पूरा विभाज्य ना हो उसे विषम संख्या। बस इसको आपस में कनेक्ट करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, अब बता रहे हैं अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरे संख्या से विभाज्य ना हो उसे अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। देखिए अब क्या होता है, ये 2 से स्टार्ट होता है, 2, उसके बाद क्या होता है, 2 के बाद हो गया 3 के बाद हो गया 5 के बाद 7 के बाद क्या होता है आपका
तो 8 9 10 11 होता है, 11 के बाद 12 13 13 हो गया, 13 के बाद 14 15 16 17 हो गया, 17 के बाद 18 19 19 हो गया, 19 के बाद 20 21 22 23 हो जाता है आपका। क्या आप समझ पा रहे हैं? वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाज्य ना हो। जैसे देखिए आप, ये 2 1 से खाएगा, स्वयं 2 से खाएगा, और किसी संख्या से खाएगा क्या? बोलिएगा नहीं। अब देखिए 3 के बारे में, 1 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है, और किसी संख्या से विभाज्य है तो नहीं है। अब देखिए 5 क्या है? 5 के बारे में बोलिए, 1 से विभाज्य है और 5 से, क्या और किसी संख्या से विभाज्य है तो नहीं है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं क्या, ये सब का सब क्या है? अभाज्य संख्या है, या इसी को क्या कह सकते हैं? ऋण संख्या कह सकते हैं। अब देखिए भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, क्या चीज? भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या क्या बोल सकते हैं आप? वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरे संख्या से भी विभाज्य हो, उसे भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे आपका क्या होता है, ये 4 हो गया आपका, और क्या बोल सकते हैं आप? और बोल सकते हैं हम लोग 6 बोल सकते हैं, और क्या 6 के बाद क्रमबद्ध से आपको बता रहे, 6 के बाद क्या होता है? 8 हो गया, उसके बाद 9 10 12 14 15। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? चलिए देखिए 4 के बारे में देखिए, ये तो 1 से विभाज्य होगा, 4 से विभाज्य होगा, इसके अलावा क्या है? ये 2 से भी विभाज्य है। इस तरह से इसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। और किसी को आप ले लीजिए, 12 लेना चाहते हैं, लीजिए। 1 से विभाज्य है, एक तो 12 से विभाज्य है, और किससे? बताइए, क्या 3 से ये विभाज्य नहीं होगा? होगा। क्या आप 4 से विभाज्य नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या 6 से विभाज्य नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इतना कुछ से मतलब नहीं, एक और स्वयं के अलावा किसी एक से भी विभाज्य हो जाए ना, आप उसको बोलिए कि ये क्या है? भाज्य संख्या है। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? अब देखिए बाकी आपका ना 6 हो गया, 6 के अलावा ये 4 संख्या आपका बच गया है। इसको हम अगले दिन बताते हैं, कुछ डिटेल में आपको इसके बारे में समझा रहे हैं। आप एक चीज को नोट कीजिए, जैसे देखिए संख्या हम लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये चीज संख्या हो गया। अब देखिए सबसे पहला चीज ये समझ के रखना है, क्या समझना है? एक जो है ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। इसके अबाद जो है ना, जैसे देखिए भाज्य में घेरा लगा दीजिए, किसमें? अभाज्य या ऋण संख्या में घेरा लगा देते हैं, ठीक है। 2 अभाज्य संख्या है, 3 है आपका, 5 है, 7 है, इसके बाद क्या है? 11 है, 13 है, 13 के बाद क्या हो गया आपका? 17 हो गया, 19 हो गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, गिनती की संख्या जो है ना, जो कि अभाज्य संख्या है वो भाज्य नहीं होगा, ठीक है। और जो कि अभाज्य है वो भाज्य नहीं होगा, जो भाज्य है वो अभाज्य नहीं होगा। मतलब क्या समझे इससे? कि जितने भी अभाज्य संख्या सभी को छोड़ दिया जाए तो बाकी क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। बस एक अब ध्यान रखिए कि एक के अलावे देखिए कुछ नोट करवाते हैं, कुछ आपको हम जो अभी तुरंत नोट करवाते हैं, आप अपने कॉपी में नोट कीजिए। किसके बारे में? एक के बारे में। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। क्या इस चीज को समझ पा रहे हैं? एक जो है ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। अब 2 के बारे में हम थोड़ा बता रहे हैं आपको। 2 जो है ना एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ये 2 के अलावे जो है ना कोई ऐसा अभाज्य संख्या नहीं जो कि सम होगा। इसके अलावा इसके बाद जो जितने भी है सब का सब जो है ना विषम संख्या है, लेकिन एक ऐसा 2 ही है जो कि अभाज्य के साथ साथ ये क्या है? सम है। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। उम्मीद रखते हैं आप इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। सच में यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे,
आप वीडियो को ना लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फिर से इसी जुनून, इसी उत्साह के साथ हम दूसरे वीडियो लेके आते हैं और आप लोग से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।